एक बड़ी खबर आ रही है अजय जांडियाल जम्मू कश्मीर से जुड़ी, वो जरा दर्शकों को बताता हूं। जहां पुंछ में एलओसी के पास दिखा है पाकिस्तानी ड्रोन। सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर गोलियां बरसाई हैं। बीएसएफ की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस लौटा है। तो पुंछ में एलओसी के पास संदिग्ध ड्रोन देखा गया है, जिसे देखते ही सुरक्षा बलों की तरफ से गोलियां बरसाई गई। बीएसएफ की फायरिंग के बाद ड्रोन जो है वो वापस लौटा है। अजय जांडियाल लगातार हमारे से जुड़े हुए। अजय, इस खबर से जुड़ी क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जो है ड्रोन की हरकत देखी गई थी। दरअसल ये जो इलाका है ये एक मेंढर का इलाका पड़ता है, लाइन ऑफ कंट्रोल का मेंढर सेक्टर, जहां पर ड्रोन जो है भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। ये देखा गया, जिसके बाद वहां पर तैनात सुरक्षा बलों के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ये ड्रोन जो है वो वापस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की ओर चला गया। दरअसल हो क्या रहा है कि जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रोन के जरिए हथियारों को तस्करी का मामला, ड्रग्स के तस्करी का मामला जो है वो देखा गया है और उसी के चलते सुरक्षा बल पहले से अलर्ट हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम कई जगह पर इंस्टॉल किए गए हैं और जहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है वहां पर सुरक्षा बलों को खासतौर पर एंटी एयरक्राफ्ट गन दी गई है, जिसके जरिए ड्रोन या ऐसी भी कोई भी जो वस्तु जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपरी इलाकों में उड़कर यहां पहुंच सकती थी, उसको टारगेट करने के लिए खास ट्रेनिंग जो है वो ट्रूप्स को दी गई है। तो उसी का नतीजा है कि ड्रोन जो इस तरफ घुसपैठ की कोशिश कर रहा था मेंढर सेक्टर में, उसे जो है वो उस पर फायरिंग करके उसको जो है वापस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ धकेला गया है। और उस इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रही है ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई भी ऐसा कोई चीज ड्रॉपिंग हुई हो, वेपन हो, उसको कहीं ना कहीं ढूंढ निकाला जा सके। और ये कोई पहला मामला नहीं है अजय जांडियाल, इस तरीके से ड्रोन जो पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया हो, लेकिन हर बार जिस तरीके से हमारी सुरक्षा एजेंसियां चौकस रही हैं, वो इस बात को दर्शाता है कि तुरंत इस चीज को वो एनालाइज करती हैं और फिर मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है ऐसी हरकतों का पाकिस्तान की। बिल्कुल, आप देखें तो पिछले कुछ समय में कई बार जो है इस तरह की वारदात हुई है जिसमें ड्रोन जो है वो ड्रग्स के लिए, वेपन्स के लिए इस्तेमाल किया गया है और उसके जरिए यहाँ पर जो है वेपन ड्रॉपिंग के कोशिशें की गई हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां वाकई में बेहद ज़्यादा हैं, मगर सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और तमाम वो कोशिशें जिसके जरिए ड्रोन के जरिए हथियार या ड्रग्स यहाँ भेजने के प्रयास पाकिस्तान करता है उसको नाकाम किया जा सके। कई बार ये ड्रग्स और वेपन जो है पकड़े गए हैं, कई बार इसी तरह से ड्रोन को खदेड़ा गया है पीछे, मगर पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। चंदन, जिस तरीके से लगातार आप देखें तो पाकिस्तान बातचीत करता है जब दुनिया को दिखाने के लिए, तो तब कहता है कि हम शांति चाहते हैं, मगर अंदर खाने से पाकिस्तान की मंशा वही है, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाना, जम्मू कश्मीर में आतंकियों को धकेल कर यहाँ आतंकी हमलों को अंजाम देना या फिर ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स को यहाँ भेजना। और ये जो तमाम इलाके हैं जहां पर जिस तरीके से गगनगीर में ये घटना हुई, उसके बाद आसपास के सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कैसी नजर आ रही है, और चूंकि अब चुनी हुई सरकार है जम्मू कश्मीर में, तो वो किस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल करती दिख रही है अजय जांडियाल? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा बलों के लिए कहीं ना कहीं चुनौती तो है ही, मगर चुनौती उन सरकारों के लिए भी है जो यहाँ पर इस वक्त काबिज हुई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की साझा सरकार जम्मू कश्मीर में है, वो लगातार जो है इस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं। कल फारूक अब्दुल्ला का बयान आया कि जब तक शांति नहीं होती तब तक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो चुनावों से पहले बार बार बातचीत की बात करते थे, मगर अब उन्होंने कहा है कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुर बदले हैं और बदलने के पीछे वजह यही है कि उन्हें पता है कि सत्ता में अगर रहना है तो शांति को काबिज रखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जब जब बात हुई है तब क्या हुआ है सबने देखा है। वहीं केंद्र सरकार पहले से स्पष्ट है कि किसी भी तरीके की बातचीत पाकिस्तान से नहीं हो सकती जब तक जम्मू कश्मीर में शांति बहाली नहीं होती, जब तक पाकिस्तान आतंकियों को भेजना बंद नहीं करता। और निश्चित तौर पर यह नजर भी आता है, और जब उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों ये दो टूक कहते हैं कि इस तरीके की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अजय जांडियाल इस बात को भी दर्शाता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो समझती है कि जो 10 साल बीजेपी ने जिस तरीके से एलजी का शासन रहा उसमें घटनाओं को नियंत्रित किया, ऐसे में अगर अब जब चुनी हुई सरकार है और इस तरीके की घटना बढ़ती है तो ये कहीं ना कहीं एक नाकामी के तौर पर सरकार की ही देखी जाएगी और उसे प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हालात हैं उस तरीके से साफ है कि कोई भी अगर ऐसी हरकत करता है तो
वो उससे निपटना सुरक्षा बलों का काम है, मगर सरकारों का जिम्मा कहीं ना कहीं होता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन। जम्मू कश्मीर में लोगों को शांति चाहिए, लोग कहीं ना कहीं आतंकवाद और पत्थरबाजी को नकार चुके हैं और उसी प्रक्रिया का हिस्सा बनना जो है, चाहे वो यहाँ की सरकार नहीं बनी हो, उनको बनना होगा, इस शांति को स्थापित रखना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहले ही बहुत खून देखा है। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल, विस्तार से तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।